नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता। तो इसके संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और उन पुरुषों के लिए जिनके घर में अभी भी पीरियड्स के बारे में बात करने में लोग हिचकिचाहट रख रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के घर में जिनके घर में अभी भी सैनिटरी नैपकिन्स यानी कि पैड काले कलर के पन्नी में वो रैप करके लाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनको ज़रूर देखना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ये क्यों हमने बहुत जगह पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो पहला क्वेश्चन आता है वो है कि क्यों करना चाहिए, आखिर क्या है, कारण क्या है जो सब लोग इतना ध्यान दे रहे हैं इस टॉपिक को लेके। क्या ये तो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आप हर जगह देख रहे हैं, हर लोग आगे बढ़ के सबको एजुकेट कर रहे हैं कि क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आखिर ये मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है, जो ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मासिक धर्म स्वच्छता की बात जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं इस पीरियड्स में जो वजाइनल ओपनिंग होता है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसके जो ओपनिंग होता है वो पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन हो जाता है, वो खुल जाता है, जिसके चलते संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग इस संक्रमण को रोकना होगा, रोकने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे जब ज़्यादा चांसेस है संक्रमण होने का, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो बात करते हैं अब इसमें, ये तो हमने जान लिया कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन आपके वजाइना में हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में अगर आपका इन्फेक्शन हो गया, तो इसका क्या साइड इफेक्ट है ये देखिए। अगर आपका इन्फेक्शन हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर उससे ज़्यादा हुआ, ऐसे करते करते हर महीने में इन्फेक्शन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से कई बार कई महिलाओं में देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, जो कि आगे चल के बहुत दिक्कत देता है उन महिलाओं को गर्भ धारण करने में। तो अगर हम जान रहे हैं कि क्यों करना है, तो हमें कैसे करना है ये अपने आप हम खोजने लगेंगे। तो चूंकि जब एक छोटा सा गलती से हमारा आगे का लाइफ, आगे का जो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो खराब अगर होने का संभावना हो रहा है, अगर 1% भी संभावना है कि मेरे आज की गलती की वजह से कल या आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो, तो बेशक सब लोग इस पे ध्यान देंगे। तो इस वजह से चूंकि ये सिर्फ आज का इन्फेक्शन नहीं है, एक साइकिल का इन्फेक्शन नहीं है, ये हर मंथ का इन्फेक्शन है, और ये हर मंथ होते होते ऊपर जाके वजाइना के ऊपर जाके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो इफेक्ट करता है। कई बार औरतों महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ तो ठीक था, बट उसके बाद भी उनका यूट्रस का निकाल देना, बहुत बार सुना होगा आपने कि बच्चेदानी को निकालना पड़ रहा है किसी कारणवश, वो मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से निकालते हैं। तो उस चीज से, वो जो बाद में आज से आने वाले साल में जो होने वाला है, उस चीज के बारे में आज हम लोग ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे हेल्थ के लिए। तो अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। हमने जाना कि क्यों करना चाहिए, अब हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए इस पीरियड के दौर पे, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो बात आती है साबुन पानी से धोने की। जो हाइजीन की जब बात होती है और आप महिलाओं से इंटरेक्ट करेंगी, बच्चियों से इंटरेक्ट करेंगी और आप पूछेंगी कि बेटा आप कैसे धोते हो या मैडम आप कैसे धोती हैं, तो आएगा कि साबुन पानी से धोती हूँ। साबुन पानी तब तो ठीक है, अगर आप उसके जो प्राइवेट पार्ट्स के बाहर के हिस्से हैं उसको आप साबुन पानी से धो सकते हो, इट्स ऑल एक्सेप्टेबल, बट कभी भी वजाइना को साबुन पानी से नहीं धोना चाहिए। पहला। दूसरा,
तेज धार की पानी से नहीं धोना चाहिए, बिकॉज तेज धार में क्या होता है, ये दोनों का एक ही नहीं करने का एक ही कारण है, वो इसलिए तेज धार के पानी या साबुन पानी से नहीं धोते हैं क्योंकि जो हमारे वजाइना होता है, वजाइना में एक गुड फ्लोरा होता है, एक वजाइनल फ्लोरा होता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वहाँ के पीएच लेवल को नॉर्मल रखते हैं और किसी और तरह का संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने के प्रोन नहीं होने देते हैं, संभावना उसका कम कर देते हैं। इसलिए वो वजाइना एक अपना खुद का फ्लोरा, खुद का पीएच लेवल, एसिडिक लेवल मेंटेन करता है ताकि बाहर का इन्फेक्शन उनको ना करे। तो अगर आप उसको साबुन से धो रहे हो, अंदर वजाइना के अंदर अगर आप साबुन से धो रहे हो तो अच्छे फ्लोरा जो है उसको तो आप निकाल दे रहे हो, और अगर आप जेट के पानी से या तेज धार कुछ पाइप वाले पानी से वॉश कर रहे हो तो उसके साथ साथ वो गुड फ्लोरा भी चला जाएगा। इसी के वजह से हमें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ये कि हम उसको साबुन पानी से अंदर धोएं या फिर जेट का पानी यूज करें या तेज धार का पानी यूज करें। और आता है तीसरा, क्या करें। अब क्या नहीं करे भी जान गए, क्यों करे भी जान गए, अब क्या करना चाहिए। तो करना ये चाहिए, अभी भी हमारे देश में करीब 30 से 40% महिलाएं और बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर का ये सोच है, जिनके काफ़ी पुराना चलता आ रहा है कि महीना के दौर में, इस पीरियड के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहाना नहीं चाहिए। आप एक बार खुद सोचो, जब संक्रमण का इतना चांसेस उन दिनों में ही ज़्यादा होता है तो ये कहाँ का लॉजिक है कि उस टाइम नहीं नहाना चाहिए। जिस टाइम संक्रमण होने का चांसेस बढ़ता है उसी टाइम तो हम ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं। जैसे अभी कोरोना का पड़ा है तो हम अभी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आपका, ठीक उसी तरह जब इन्फेक्शन का चांसेस पीरियड के टाइम पे ज़्यादा होता है तो हमें उस टाइम तो नहाना जरूरी है और दिनों से ज़्यादा जरूरी है। तो इस सोच को भी हम लोग को थोड़ा बदलना होगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे वीडियो देखने के बाद अगर 1% भी सोच बदलता है, 1% माताओं बहनों का भी सोच अगर बदलता है तो आज का मेरा वीडियो बनाना सक्सेस रहा। ठीक है, तो आप आगे टॉपिक पे चलते हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए में सबसे पहले जो बात है वो क्या यूज़ करते हैं इस टाइम पे, इस महीना के दौर पे, इस पीरियड में क्या यूज़ करते हैं। कई लोग घरेलू कपड़ा का यूज़ करते हैं, कई लोग सैनिटरी पैड का यूज़ करते हैं और कई लोग टैम्पन्स या मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करते हैं। तो जब बात आता है घरेलू कपड़ों का तो उसका रख रखाव पे ध्यान ना दे, स्पेशल ध्यान ना दे, विशेष ध्यान ना दे उसके रख रखाव पे, फिर तो इसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। पहला, इसका साफ सफाई कैसे कर रहे हो आप, नॉर्मल साबुन पानी से उसको धो रहे हो या फिर उसको कैसे सुखा रहे हो, उसको फिर रीयूज में कैसे ला रहे हो। तो जब बात करें हम लोग इस साफ सफाई का तो काफ़ी महिलाएं जो घरेलू कपड़ा का यूज़ करती हैं वो साफ तो अच्छे से कर लेती हैं बट संकोच से, शर्म से उनको धूप में सुखाना भूल जाती हैं, या भूलना तो नहीं बोल सकते, संकोच से वो बाहर धूप में नहीं डालती हैं। तो अगर धूप में ना डालें तो फिर इन्फेक्शन अगर थोड़ा भी गीला रहा तो उसका संक्रमण होने का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो जब बात करते हैं घरेलू कपड़े की तो उतना ये फायदेमंद मुझे नहीं लगता है, उतना सुविधाजनक भी नहीं है जितना कि बाकी और जैसे कि सैनिटरी पैड है। तो दूसरा आते हैं सैनिटरी पैड। तो चूंकि इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अभी भी काफ़ी महिलाएं हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं जिनको ईजिली अवेलेबल है। पैसे की कमी की वजह से भी अभी लोग हमारे गांव में नहीं यूज़ करते हैं सैनिटरी पैड और घरेलू कपड़ा को ही प्रेफरेंस देते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर सैनिटरी पैड है नहीं, उतना उनके पास खर्च नहीं है, खरीदने का पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे। तो उन माताओं बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप संकोच ना रखें, अच्छे से साफ करें, धूप में काफ़ी देर तक आप सुखाएं और अगर पॉसिबल है तो उसके ऊपर आयरन भी करें। उतना सुविधाजनक नहीं है बट फिर भी आप ये कर सकते हैं। घरेलू कपड़ा का क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसका नुकसान है। पहला तो ये इजी टू यूज़ नहीं है, बिल्कुल आसानी से सुविधाजनक यूज़ नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है।
दूसरा संक्रमण होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है एक महिला का, जो एक पैड लगाती हैं और घरेलू कपड़ा लगाती है, तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो कपड़े में उतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू सैनिटरी नैपकिन के वजह से। तो अब आते हैं सैनिटरी नैपकिन पे। तो ये इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि वो एब्सॉर्ब करने का क्षमता बहुत रखता है और इजीली अवेलेबल कहीं भी मिल जाता है। और बात रही इसका डिस्पोजल का, तो जब सैनिटरी पैड का बात हो और डिस्पोजल पे ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता है सैनिटरी पैड के बारे में डिस्कस करने का। तो जितना इसका एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत लोग इसको नहीं खरीद पाते हैं। और इसका डिस्पोजल में प्रॉब्लम होता है लोगों को। तो मैं बताना चाहती हूँ, आप इसको डिस्पोज करने टाइम ये ध्यान जरूर दें कि आप इसको कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। आप हमेशा एक पुराने न्यूज़पेपर में रैप करके डिस्पोज करें और कमोड में, या फ्लश ना करें, फ्लश बिल्कुल भी ना करें। कई माताएं बहनें हैं जो इसको मिट्टी में गाड़ देती हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको डिस्पोज करने का सुविधा नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा इसका डिस्पोज करने का एक ऑप्शन भी आ गया है। पीली रंग की गाड़ी आती है, उसमें जिसमें बच्चों के डायपर, बूढ़ों के डायपर के साथ ही इस सैनिटरी नैपकिन को भी डिस्पोज कर सकते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं टैम्पॉन्स के लिए और मेंस्ट्रुअल कप के लिए। मैं सैनिटरी पैड में एक चीज़ भूल गई बताना कि 3 to 4 आवर के अंदर इसको चेंज करना है। बिकॉज जब नॉर्मल फ्लो हो रहा है, जब ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तब तो काफ़ी हैवीनेस की वजह से, डटी होने की, गीलापन महसूस होने की वजह से लोग चेंज कर लेते हैं। बट शुरुआत के दिनों में जब पीरियड्स कम आता होता है तो कई माताएं बहनें इसको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और उससे भी ज़्यादा रखे रहते हैं। तो प्लीज़ उस टाइम भी मैक्सिमम आप 4 to 5 आवर में इसको चेंज कर लो। और ख़त्म होते टाइम भी लोग सोचते हैं अभी तो गीला नहीं है, अभी तो कुछ दिन और चलेगा, कुछ टाइम तक और चलेगा, कुछ घंटों, तो प्लीज़ वैसा ना करें। ये तो इसका टेक केयर हो गया एक डिस्पोजल के लिए, एक टाइम, कितने टाइम में बदलना है। और तीसरा आ गया जो टैम्पन्स और मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैं बात कर रही थी। तो ज़्यादातर ये हमारे यहाँ नहीं यूज़ होता है। इसको यूज़ करती हैं काफ़ी महिलाएं जो स्विमिंग करती हैं, जो एथलीट्स हैं। तो इसमें भी एक स्पेशल केयर करना है कि इसको निकालना, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 आवर में इसका भी निकालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ऐसा ना करें और भूल जाए तो TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बीमारी होती है, जो बहुत ही घातक होती है, इससे जान भी जा सकता है। तो आप जब भी टैम्पन्स या मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। फिर मैं बताती हूँ वॉशिंग। अब वॉशिंग कैसे करना है। कभी भी जब हम वॉश करते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वॉश करते हैं या नॉर्मल कभी भी जब वॉश करते हैं हम लोग, तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि आगे से पीछे की ओर करें, पीछे से आगे की ओर ना करें। जैसे कि पहले वजाइना आता है, योनि मार्ग जिसको बोलते हैं, दूसरा आता है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, तीसरा जो मल द्वार होता है सबसे पीछे होता है। तो कभी भी मल द्वार से आगे वजाइना की तरफ नहीं वॉश करना है। आपको जब भी वॉश करना है तो आगे से पीछे की ओर वॉश करना है। वो इसलिए क्योंकि पीछे से इन्फेक्शन जो जाता है वो वजाइना तक, अगर आप ऐसे वॉश करोगे तो पीछे से इन्फेक्शन आगे आएगा। और चूंकि उस टाइम वजाइना ज़्यादा ओपनिंग खुला रहता है, ज़्यादा संक्रमण का चांसेस रहता है। नॉर्मल डेज में भी आपको पीछे से आगे की ओर नहीं धोना चाहिए, हमेशा आगे से पीछे की ओर धोना है। इसमें और कुछ अगर आपको डाउट है और कुछ आप पूछना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। और आगे अगर आप जानना चाहती हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकती हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, या कमेंट बॉक्स में भी कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर 1% भी आप इस वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके घर के बाकी मेंबर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस रहा।
उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जरूर दबाइए, बिकॉज उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।